स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है करंट रेशो का, हम यहाँ पे कर रहे हैं 16 क्वेश्चन नंबर के अंदर एक मल्टीपल कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स मीनिंग क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है? अब इससे आपको क्या बताना है, मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि करंट रेशो जो अभी है मतलब एग्जिस्टिंग जो करंट रेशो है दैट इज 2:1, मतलब एसेट डबल है लायबिलिटी के, राइट। तो अगर यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन अगर होती है, ट्रांजेक्शन अगर होती है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया कि जो ट्रेड पेबल्स थे, जो क्रेडिटर्स थे, उनको कैश पे कर दिया, तो उसका हमारे रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हमारा करंट रेशो बढ़ेगा, घटेगा या न्यूट्रल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको मेनली बताना है। ठीक है, अब देखो बढ़ना क्या होता है, घटना क्या होता है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। 2:1 मीनिंग क्या है, एसेट डबल है और लायबिलिटी सिंगल है, मतलब 1x 2x, राइट। फाइन, लैक्स में कर रहे हो तो 1 लाख, क्लियर। एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है तब भी वो 2:1 ही रहेगा, एसेट डबल रहे, लायबिलिटी सिंगल रहे, राइट। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एसेट का नंबर बढ़ जाएगा, मोर देन 2 हो जाएगा, सपोज हम मान लेते हैं 2.5:1 पर, एसेट बढ़ के 3 लाख हो गए, लायबिलिटी वही है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कि एसेट करंट रेशो बढ़ गया। और यही अगर डिक्लाइन कर जाता है, जब हम दोबारा से रेशो निकालेंगे, अगर ये पहले 2 था, 2 से कम पे आ गया, 1.5:1 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो डिक्लाइन है। समझ में आ गया? तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, यूजुअली एमसीक्यू के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो एमसीक्यू में आपको बस सिर्फ एक ही चीज पर टिक लगाना है कि इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया या कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। ये आपको वहां पे टिक लगाना है, तो उसको आप तभी लगा पाओगे जब आप इसको करोगे। कई बार सेंटेंस पढ़ने से हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल है, राइट। लेकिन जब हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं उसका इफेक्ट तो पता चलता है, इसमें तो पॉइंट माइनर सा इफेक्ट तो पड़ा, राइट, बढ़ा है या घटा है, और आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर एक्स एक्स में हम वैल्यू लेते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे। अगर ये रेशो दे रखा है तो आप मान लो कि करंट एसेट 2 लाख के हैं और करंट लायबिलिटी 1 लाख, सिंपली मान, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास ऑलरेडी है और आपसे फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि पेबल किए गए हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि आपके जो क्रेडिटर्स थे, वो क्रेडिटर्स सपोज थे 50,000 के, या अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लो 40,000 के थे, 40,000 के थे, ठीक है, पे कर दिए। तो पे करने का मतलब है, अब फिर से करंट रेशो निकालो, आपकी एसेट में से भी जो 2 लाख के थे उसमें से भी 40,000 कम हो गए क्योंकि कैश चला गया, जैसा सेम अभी क्वेश्चन किया था। सिमिलरली आपकी जो लायबिलिटीज थे उसमें से भी चला गया, राइट, ठीक है। तो फाइनली आपके पास हुआ क्या, यहाँ पे 1,60,000 बचे और यहाँ पे आपके 60,000 बचे, राइट। इससे तो बेटर होता कि हम 50,000 ले लेते तो ज्यादा सही हो रहा है। चलिए अब कैलकुलेट करके बता दो जरा, क्या रहेगी, क्या आ रहा है इफेक्ट, क्या आ रहा है, बोलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो जरा क्या इफेक्ट आ रहा है। 6 से डिवाइड कर दो 16 को, 1,60,000 को, हम्म, ये तो गए, ठीक है। 6 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2.66 लिखो ऐसे ही। इसका मतलब रेशो क्या हुआ, रेशो आपका 2.66:1 हो गया, ठीक है। अभी क्या नजर आ रहा था, अभी नजर आ रहा था कि जितने की तो कैश गया उतने की लाइबिलिटी कम हुई है, उतना ही फर्क लाइबिलिटी पे पड़ा, उतना ही एसेट पे पड़ा, तो कोई उस पर रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नजर आ रहा था सेंटेंस से। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, इसे करने से हमारा करंट रेशो इंक्रीज हो,
ठीक है, इंक्रीज का मतलब इम्प्रूव, तो आपकी बुक लैंग्वेज में दे रहा है। समझ में आ गया? तो अपनी तरफ से इसको पहले लैक्स में कन्वर्ट कर लो। जो वैल्यू जैसे यहाँ पे तो दे ही रखी है कितने क्रेडिटर्स पे करें, अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लो। अगर दे रखी है तो उसको ले लो। सपोज यहीं पे दे दिए होते कि 50,000 के क्रेडिटर्स पे किए हैं, तो उस 50,000 को ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो एक इमेजिनरी क्वेश्चन जल्दी से अपने माइंड के अंदर बनाना है, उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो इसी का ही, बिल्स पेएबल डिस्चार्ज। अगेन यही है, सिमिलर कुछ। बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स को पे ना करके बिल्स पेएबल को दिया है, यही है सेम। ठीक है, कर दोगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्स रिसीवेबल क्या था, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। बिल्स रिसीवेबल बी आर एसेट, और वो एंडोर्स कर दिया किसको, क्रेडिटर, जिसकी पेमेंट हमें करनी थी। मतलब हमें यहां से पैसा आना था और यहाँ हमें पे करना था। ठीक है, तो सेम ही अमाउंट था ऑलमोस्ट। तो जैसे ही चेक यहाँ से हमारे पास आया, हमने उसको पे कर दिया। हुआ क्या, सपोज 50,000 का था, 50,000 का एसेट कम हो गया हमारा, 50,000 की लायबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि हमने उसको इनकैश को दिया। चल नहीं रही क्या? चल रही है। मुझे लगा कि ठीक है, समझ में आ गया? वहां से आया तो हमारे एसेट भी कम हो गए, क्योंकि अभी तक तो हम इस उम्मीद में थे कि पैसा आएगा, लेकिन अब तो एसेट भी कम हो गया और लायबिलिटी कम हो गया। कॉल करके निकाल देना। नया वाला रेशो कितना आता है उससे पता चलेगा कि पहले तो 2:1 था, आ गया, पहले 2:1 था, अब नया नहीं है। उससे पता चलेगा कि वो इम्प्रूव करेगा, डिक्लाइन करेगा। ठीक है, ऐसे ही हवा में कुछ मत करना, पहले एक उसको नंबर्स की शक्ल देके कैलकुलेट करना, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी, यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट आपके पास देखो, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। फाइनल डिविडेंड की पेमेंट डिक्लेयर की गई है। डिविडेंड करंट रेशो नहीं होता, करंट एसेट नहीं होता, डिविडेंड आउटकम है, 1 साल के बाद पे किया जाता है, राइट? और पे हुआ भी नहीं है, फाइनल अनाउंसमेंट भी है। अगर पेमेंट हो जाती तो कैश कम हो जाता, राइट? लेकिन अभी हुआ नहीं है। हुई क्या है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, तो नहीं गया आपका, तो करंट एसेट भी उतनी है, लायबिलिटी भी उतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही रहेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? आदेश क्लियर है? पीछे भाई क्लियर है? नेक्स्ट, परचेज स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। कहाँ पे, किस चीज का, कौन सा वाला है? फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी, अच्छा पेमेंट ऑफ फाइनल, ये सेंटेंस पढ़ने में वो हुआ है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। जो पहले से डिक्लेयर कर रखा था वो पेमेंट हुई है। ठीक है, जो पहले से डिक्लेयर कर रखा था वो पेमेंट हुई है, तो वो पेमेंट हुई है, तो अगेन आपके पास कैश चला गया। ठीक है, और जो लागू था आपका वो भी पेमेंट, जो पेमेंट होगी वो, राइट? नेक्स्ट आपके पास ये सेंटेंस वो पढ़ने का हो रहा। नेक्स्ट आपका बिल्स रिसीवेबल एंड ऑफ, ये तो हो चुका। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। जो बिल एंडोर्स किया था, जो मुझे यहाँ से मिला था, मैंने उसको पकड़ा दिया था, इधर से मेरी लाइबिलिटी सेट खत्म, उधर से मेरी लाइबिलिटी खत्म, मैं क्लियर। लेकिन पता चला कि उसने जैसे ही वो बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। तो जैसे ही बाउंस हुआ वैसे ही हुआ क्या, लाइबिलिटी वापस मेरे ऊपर आ गई। जो लाइबिलिटी मैंने माइनस कर दी थी वो वापस प्लस हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और उतना ही एसेट फिर से प्लस हो गया। क्योंकि मैं अपने पास थोड़े चेक को मैं क्या करूंगा, मैं उसको पकड़ाऊंगा, भाई ला, मेरा बाउंस हो गया चेक, तो एसेट भी इंक्रीज हो गया फिर से, और फिर से लाइबिलिटी भी जिंदा हो। समझ में आ गया? और फिर वही एसेट और लाइबिलिटी में ऊपर नीचे, जहां प्लस करना है वहां प्लस करना, जहां माइनस करना है वहां माइनस, राइट? और दोबारा से समझ में आया या नहीं? ठीक है, डन। आगे देखिए, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी 45 में बिका है, सेल हुआ है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की तो हम बात नहीं करते है ना, 50 का था या 1 लाख का था या कितने का भी था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसके बिकने से कैश आया है 40 का, 40 का, 45 का, जो भी बट कैश आया है, तो कैश बढ़ गया, कैश आपका करंट एसेट है, राइट। लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैश बढ़ गया 45,000, तो करंट एसेट आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पे, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? करें आगे, समझ में आ रहे हैं? करके बताओ। हाँ जी, करके बताओ। देखो इसको कर लो। सपोज हमारे पास जो भी था करंट एसेट, हम यहाँ पे मान के चल रहे थे, हम करंट रेशो निकाल रहे हैं, करंट एसेट हम मान के चल रहे थे 2 लाख के हैं, ठीक है। कोई फिक्स एसेट्स, पुरानी मशीन या जो भी था, फर्नीचर था या जो भी था, वो हमने बेच दिया, तो वो तो फिक्स एसेट था, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके बिकने से हमारे पास 45,000 कैश आया, राइट। तो हमारे एसेट 45,000 और बढ़ गए, बढ़ गए। लाइबिलिटी कितनी थी? 1 लाख लेके चल रहे थे हम अपनी तरफ से, लाइबिलिटी एसेट के बिकने से लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 1 लाख थी, अभी बिक नहीं रहेगी, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 2,45,000 इज 1, तो हमारा रेशियो नहीं रहेगा, नया वाला रेशियो नहीं आ जाएगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाना है और फाइनल आंसर बताना है, फाइनल जजमेंट देना है कि इससे, इस ट्रांजेक्शन से हमारा करंट रेशो बढ़ेगा या घटेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि कोई एसेट हुआ, आपने कोई भी इन्वेंट्री खरीदी है, सपोज 10,000 की इन्वेंट्री खरीदी, स्टॉक खरीदा रॉ मटेरियल, ठीक है, और वो कैश में खरीदा, राइट। तो अब ये देखो सिचुएशन क्या रहेगी, पहले आपके कितने के थे? 2 लाख के थे एसेट, 2 के थे, उसमें से 10,000 आपने कैश पे कर दिया, पे कर दिया, और 10,000 का सामान आपके पास आ गया, कोई फर्क पड़ा? एसेट अभी भी 2 लाख के हैं, राइट। लाइबिलिटी अभी भी 1 लाख की है, तो रेशो अभी भी 2:1 ही है। ट्रांजेक्शन हुई है ना, सामान खरीदा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो इफेक्ट। ये क्या था? इम्प्रूव। यही अगर डिक्लाइन कर दिया होता तो आपके पास उसको आप डिक्लाइन हो। समझ में आया? ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से सारे बच्चे बैठे। एफ वाला कौन सा है भाई? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसओनर्ड हो गया है। देखो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे है? एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। अब देखो सिंपल, आपके पास बिल्स रिसीवेबल हम मान लेते हैं 50,000 का था, राइट। तो हमारे पास 2 लाख के थे, राइट। अभी हमारे पास जहां से चेक हमारे पास वापस आ गया है, हमारे पास लाइबिलिटी कितने की थी? 1 लाख की पहले से थी, हम मान के चल रहे 1 लाख की थी, फाइन। अब हमारे पास जो बिल हमने एंडोर्स किया था वो वापस आ गया, वापस कितने का हो गया? सपोज मान लेते 50,000 का, ठीक है, 50,000 का बिल था। समझ में? स्टेटमेंट क्लियर है सबको? स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं हम? एक बिल वहां से मिला, तुमने मुझे दिया, मुझे उसके पे कर देंगे, तुम्हारा चेक आया, उसको दिया, प्रोजेक्शन सेटल हो गई थी। देखो पता चला कि उसने मुझे फोन करके बता रहा है कि भाई तेरा चेक तो बाउंस हो गया। मैं क्या बोलूंगा भाई, ठीक दोबारा कर दूंगा पेमेंट, तो मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी फिर से बढ़ गई। 50,000 का चेक था, मेरी तो लाइबिलिटी फिर बढ़ गई, राइट। अब मैं अपने पास तो उसे नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं उसे पकड़ाऊंगा, तेरी वजह से मेरी इंसल्ट और हो गई, 2 बात और सुनने को मिली, पकड़ अपना चेक, राइट। तो मेरे लिए फिर ये डेटर जो मैंने सेटल कर दिया था कि यहाँ से पेमेंट आ गई, फिर से मैं उसे ओपन कर दूंगा कि मेरे डेटर फिर बढ़ गया, यहाँ से पैसा आना है अभी मुझे। समझ में आ गया? तो सेम ही मैनर में तो हमारा बढ़ेगा या नहीं? ठीक है, डन। बता दो जरा कितना लेगा? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, डिवाइड करके बता दो चलो कितना आ रहा है? 1 पॉइंट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कर दो 1.67:1। रेशो पहले क्या था? 2:1। तो ये डिक्लाइन हुआ है या हुआ है? डिक्लाइन हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ है,
डिक्रीज लिख दो, डिक्लाइन लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको हमेशा हर वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करके देना है। डन, समझ में आ गया? करो जरा ये सेंटेंस कंप्लीट करो। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching. Don't forget to share. Keep sharing.